हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पेटल्स वर्कबुक के लेसन 5 रन को पढ़ेंगे और समझेंगे, साथ साथ अपनी वर्कबुक को भी फिल करेंगे, भरेंगे। रन पोएम आप पढ़े होंगे, ठीक है। और हम लोग अब देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? पहला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर देना है द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनको हमें क्या करना है, उनका उत्तर लिखना है, उत्तर देना है। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, मतलब व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, आपका सबसे पसंदीदा, जो अच्छा सबसे पसंदीदा खेल क्या है, ठीक है। तो माई फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन। बच्चों, यहाँ हमने बैडमिंटन लिखा दिया है, लेकिन आपका जो फेवरेट खेल होगा उसको भी आप लिख सकते हैं बैडमिंटन के स्थान पर, ठीक। विथ होम डू यू प्ले दिस स्पोर्ट, विथ होम, तो विथ मतलब आप किसके साथ खेल खेलते हैं। तो विथ माई सिस्टर आई प्ले दिस स्पोर्ट, आप यहाँ पे बॉय मतलब ब्रदर भी लिख सकते हैं, फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं। आप जिसके साथ खेल खेलते हैं उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टर के स्थान पे। अक्सर लोग घर पर सिस्टर के साथ खेलते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया हूँ। आप यहाँ स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर देखिए बच्चों, कह रहा है हाउ ऑफन डू यू प्ले, मतलब आप कब खेलते हैं। आफ्टर माई स्कूल आई प्ले दिस, मतलब हम जो है स्कूल की बाद खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल पढ़ के आते हैं, पढ़ने के स्कूल के बाद खेलते हैं, ठीक है। डे क्या कह रहा, हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर, आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है। तो बच्चों यहाँ साइना नेहवाल इज माई फेवरेट प्लेयर। अब आपका कौन है, आप लिख सकते हैं बच्चों, किसी को भी लिख सकते हैं जो आपका पसंदीदा प्लेयर है, खिलाड़ी है, ठीक। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिए। इसमें क्योंकि बच्चों बात ये है कि आपकी पर्सनल व्यक्तिगत की बात पूछ रहा है, तो हम एक लोगों को बता सकते हैं, सबका नहीं, इसीलिए सब अपना अपना पसंदीदा भर देंगे, अपने खेल के सामने खेल लिख देंगे जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ जिसके साथ खेलते हैं उसको लिख देंगे। और यहाँ ये तो लगभग ठीक है। ये जो आपका पसंदीदा खिलाड़ी हो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन सर्किल द वर्ड दैट गो विथ द पिक्चर्स अगेंस्ट देम, राइट करेक्ट वर्ड इन द गिवन स्पेस। मतलब इन सर्किल करना है, जो क्या कर जो है सही लिखा गया है। जैसे प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, बट मीनिंग अलग अलग है और स्पेलिंग अलग अलग है। तो इसलिए जो करेक्ट है उसको हमें सर्किल कर देना है पिक्चर के अनुसार, और फिर जो स्पेस दिया गया है उसके स्थान पे हमें लिख देना है। जैसे पिक्चर आप देखिए, यहाँ सूर है तो SUN भी सन होता है, SON भी सन होता है। ये सन मतलब होता है सूरज, और ये सन माने होता है पुत्र। तो यहाँ राइट कौन है, SUN, इसलिए बेटे यहाँ SUN हम लिख देंगे। आई बात समझ में। फिर देखिए किसका पिक्चर है, 8 का, तो 8 ए भी है, 8 ए भी है, लेकिन इसका अर्थ होता है खाना खाने वाला, ठीक।
एट माने होता 8, इसलिए हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक, ये देखिए बी मतलब मधुमक्खी है, ये भी बी है, ये भी बी है। ठीक है, ये बी आप यहाँ लिख लेंगे। देखिए फिर आँख है, ये देखिए यहाँ सी, सी मतलब समुद्र, तो ए सी मतलब समुद्र होता है, सी मतलब होता है देखना, तो राइट कौन सा है, ये सी है, इसलिए इसको हम सर्कल करेंगे। ठीक है, फिर देखिए आई, आई ई माने आँख होता है, आई माने मैं होता है, इसलिए आई यहाँ हो गया। पियर, पेयर, पेयर मतलब जोड़ी होता है, पियर मतलब नाशपाती। अब देखिए यहाँ हेयर, हेयर मतलब ये बाल होता है, ये हेयर मतलब होता है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर हो गया। इस तरीके से बच्चों हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिए। मतलब वही हुआ जो पिक्चर दिया उसके अनुसार को सर्कल करना है, वहाँ लिखना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है थर्ड, राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द क्रिकेट गेम फ्रॉम द गिवन बॉक्स। मतलब आपको राइट करना है, राइट मतलब को लिखना है। देखिए बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं और चित्र के दिया गया उस चित्र के अनुसार बॉक्स वर्ड लिखना है। जैसे स्टंप, ये स्टंप हो गया। ठीक है, यहाँ आप स्टंप लिखेंगे कि स्टंप मतलब होता है विकेट। ये जो छोटा छोटा स्टंप है ये स्टंप हो गया, ये विकेट हो गया। तीनों डंडे जो हैं ये विकेट हो गया, ये जो छोटा छोटा होता है इसे स्टंप बोलते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों बॉल, ये क्या हो गया आपका बॉल। ठीक, ये देखिए हेलमेट, आप यहाँ हेलमेट लिख दीजिए। और बच्चों फिर देखेंगे ग्लव्स माना दस्ताना, आप इन ग्लव्स भी लिख देंगे। पैड, ये देखिए पैड हो गया जो पहने हैं। ठीक है, बच्चा आपका एक बैट, तो बच्चे यहाँ हम पैड बैट लिख देंगे। इस तरीके से जो पिक्चर में दिया गया है और इस जो बॉक्स में दिया गया है उसी से वर्ड ले करके उसको हमें लिख देना है कौन चीज़ क्या है। आई बात समझ बच्चों। और हमें लगता है जो बच्चे क्रिकेट जिनका पसंदीदा खेल होगा उनको हर चीज़ पहले से ये पता होगा कि हेलमेट क्या है, विकेट क्या है, बॉल है, स्टंप है, ग्लव्स है, पैड है, बैट है, सब ऑलरेडी उनको पता होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रीअरेंज द वर्ड। क्या कह रहा है, रीअरेंज द वर्ड एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब आपको देखिए जैसे कोई सेंटेंस है उसको तोड़ मरोड़ को इधर उधर कर दिया गया है, उसको रीअरेंज करके उसको पुनः ठीक करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे फ्लू बर्ड अवे द लिटिल, तो इसका क्या होगा, द लिटिल बर्ड फ्लू अवे। ठीक, गो नॉट अवे डू, डू नॉट गो अवे। फायर स्टे फ्रॉम अवे, स्टे अवे फ्रॉम फायर। द टॉयज अवे पुट, पुट द टॉयज अवे। बेंट फॉर अवे द ट्रेन, ट्रेन द ट्रेन बेंट फॉर अवे। तो आप इस तरीके से उसको रीअरेंज कर सकते हैं और अपने कॉपी में अर्थात पेटल्स वर्कबुक में आप लिख सकते हैं। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 5वां क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। मतलब आपको पिक्चर देख के आंसर देना है और साथ साथ कुछ वो जो बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं इनकी सहायता से आपको लिखना है। जैसे ये कह रहा है व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग
इन द पिक्चर 1। वो पिक्चर 1 में किस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहा है? स्विमिंग। वो क्योंकि वो क्या कर रहा है बच्चों? तैर रहा है, तो यहाँ से ये स्विमिंग हो जाएगा। ठीक है। व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 4? पिक्चर 4 में बालक क्या कर रहा है? पिक्चर 4 में बालक कैरम खेल रहा है। क्या खेल रहा है? कैरम खेल रहा है। तो आप कैरम यहाँ से लेकर के ये लिख सकते हैं। ठीक है। व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 2? मतलब पिक्चर 2 में, चित्र 2 में जो है, चित्र 2 में बच्चे क्या कर रहे हैं? लड़के क्या कर रहे हैं? तो बच्चे क्या कर रहे हैं? लड़के क्या कर रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं बच्चों? हॉकी खेल रहे हैं। व्हाट गेम आर द प्लेइंग इन पिक्चर 5? मतलब जो चित्र 5 है, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? कौन सा गेम खेल रहे हैं? तो टग ऑफ वार। टग ऑफ वार, ये रस्सी कस्सी है, रस्सी हिचक किच्ची कर रहे हैं। ठीक है। और फिर ये कह रहा व्हाट इज रोहन प्रैक्टिस इन पिक्चर 3? चित्र में रोहन क्या कर रहा है? चित्र 3 में रोहन क्या कर रहा है? किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है? रोहन साइकिलिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है। इस तरीके से बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 हल कर लेंगे। आप देख लेंगे कि ये स्विमिंग कर रहा है, ये हॉकी खेल रहा है, ये स्विमिंग कर रहा है, ये हॉकी खेल रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, कैरम खेल रहा है, ये टग ऑफ वार कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से बच्चों जो है आराम से आप इसको कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? Look at the pictures and look at the pictures of the players given below and write which sport do they play. Look at the pictures of the players given below and write which sport do they play. मतलब आप पिक्चर को देखिए, आप पिक्चर को देखने के बाद कौन क्या खेल रहा है, उस खेल का नाम बताना है। जैसे देखिए, ये टेनिस खेल रही हैं, ये हॉकी, ये क्रिकेट और ये बैडमिंटन। ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये विराट कोहली हैं, ये खेल रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से आप चित्र को देख करके बता सकते हैं। और फिर बच्चों और आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच हैज बीन पुट ऑन द नोटिस बोर्ड एट ए स्कूल। मतलब आपको क्या करना है? ये रीड करना, जो फॉलोइंग जो नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और नोटिस बोर्ड ऑफ स्कूल, जो नोटिस बोर्ड दिया गया है, इसको पढ़ना है और फिर इसको, ठीक है, पढ़ लीजिए। क्या पढ़ना है? इसमें आप कुछ करना नहीं, को पढ़ना है। जैसे दिया है, प्राइमरी स्कूल अमरोहा प्रयागराज, नोटिस है 15 अप्रैल 2024 का। साइंस एग्जीबिशन, किसका? साइंस का आप एग्जीबिशन करने गए हैं, देखने गए हैं। ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ये साइंस एग्जीबिशन ऑन 27 अप्रैल एंड 28 अप्रैल 2024। Those who are interested may give their name to the undersigned latest by 20 April 2040। रजनी मुंद्रा
हेड मास्टर, इतना आपको करना है। ठीक है, ये पढ़ना है। और फिर वही चीज़ बच्चों आपको क्या करना है, कह रहा राइट योर ऑन एनुअल स्पोर्ट डे नोटिस गिवन इन द स्पेस। आपका जो एनुअल स्पोर्ट होता है, वार्षिक खेल होता है, उसके बारे में आपको नोटिस लिखना है। जैसे यहाँ कोई भी स्कूल आप लिख सकते हैं, PS चौहानपुर, नोटिस 1 अप्रैल 2024 एनुअल स्पोर्ट डे, ऑल टीचर आर हियर बाई इन्फॉर्म डैट आउट स्कूल इज गोइंग to organize a annual sport day on 5th April 2024. Those who are interested may give their student name up to the undersigned latest by 3rd April 2024। ठीक है, अपने हेडमास्टर का नाम आप लिख सकते हैं और उनका पद लिख सकते हैं। इस तरीके से बच्चों आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिए, अपने हेडमास्टर का नाम लिख सकते हैं, यहाँ इसको आप लिख सकते हैं। इस तरीके से बच्चों आपको ये लेसन जो 5 है रन आपको बता दिया गया है। अब बच्चे आप लोग जो है इसको फिर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और अगर आपको हेल्पफुल लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा लाभ उठा सकें। नेक्स्ट चैप्टर लेकर अगले दिन हाजिर होंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।